अक्सर ऐसा होता है ना कि आराम से बैठे हैं और एकदम से उठते हैं तो एक पल के लिए सिर घूम जाता है। सब कुछ अस्थिर सा लगता है। ये एक बहुत ही आम अनुभव है, पर असल में ये एक जरूरी संकेत भी हो सकता है। तो आज हम इसी को समझेंगे और इससे बचने के कुछ बहुत ही सरल व्यावहारिक तरीके जानेंगे। ये सवाल शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा। अगर कभी भी ऐसा महसूस हुआ है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ कोई मामूली बात नहीं है। असल में ये लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम निम्न रक्तचाप भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही आम लक्षण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक खामोश चेतावनी की, फिर जानेंगे कि इन चक्करों के पीछे का साइंस क्या है। इसके बाद शरीर के कौन से संकेतों को पहचानना है, और आखिर में सबसे जरूरी, सुरक्षा के लिए कुछ बहुत ही आसान से कदम। तो हमारा पहला पड़ाव है एक खामोश चेतावनी। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर की चर्चा तो हर जगह होती है, सब उसके बारे में जानते हैं। पर लो ब्लड प्रेशर, सच तो यह है कि इस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके लक्षण इतने हल्के होते हैं ना कि लोग इसे बस आम सी थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। लो ब्लड प्रेशर एक मूक दुश्मन की तरह है। ये चुपचाप धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करता रहता है, और इसके लक्षण तब तक साफ साफ दिखाई नहीं देते जब तक कि ये एक बड़ी समस्या का रूप न ले ले। इसीलिए इसके बारे में पहले से ही जानना, जागरूक होना बेहद जरूरी है। चलिए अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है शरीर के अंदर कि एकदम से चक्कर आ जाता है जब भी हम अपनी पोजीशन बदलते हैं, जैसे लेटने से बैठना या बैठने से खड़ा होना, तो हमारे शरीर को ना एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो मेडिकल भाषा में लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन कहा जाता है, और इसका एक सीधा साधा पैमाना है। अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 90/60 mmHg या उससे नीचे आती है तो इसे लो माना जाता है। बस यही वो नंबर है जिससे डॉक्टर्स को पता चलता है कि स्थिति क्या है। इसे ऐसे समझिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो करीब 120/80 होता है, वो हमारे शरीर में खून के बहाव को एकदम सही रखता है। लेकिन जब ये 90/60 से नीचे चला जाता है तो समझिए कि पाइप में पानी का प्रेशर कम हो गया है, और इसका नतीजा हमारे सबसे जरूरी अंगों, खासकर हमारे दिमाग तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो उसका असर पूरे शरीर पर दिखता है। दिमाग को जब पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो चक्कर आने लगते हैं, दिल तक भी खून की सप्लाई घट जाती है, और यहां तक कि हमारी किडनियां, जो शरीर की सफाई का काम करती हैं, वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। तो ठीक है, हमने साइंस तो समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि हमारा शरीर हमें क्या संकेत देता है। ये वो सुराग हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, खासकर जब बात हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की हो। ये कुछ बहुत ही आम लेकिन खामोश संकेत हैं, जैसे खड़े होने पर एकदम से चक्कर आना, या फिर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, कभी कभी बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा थकान लगना, त्वचा का ठंडा या छिपछुपा महसूस होना। ये सब कुछ ऐसे ही संकेत हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, पर ये लो ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा हो सकते हैं। लेकिन इन सब में एक संकेत ऐसा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है बेहोशी। अगर चक्कर आने के साथ साथ बेहोशी भी हो रही है तो ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। इसका मतलब है कि अब बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लेनी ही होगी। इसे तो बिल्कुल भी कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, संकेत भी पहचान लिए। अब सवाल ये है कि इससे बचें कैसे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान से कदमों की, जो सच में गिरने और इस अस्थिरता के खिलाफ एक ढाल की तरह काम कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है 3 स्टेप्स का नियम। इसे एक गोल्डन रूल समझ लीजिए। जब भी बिस्तर या कुर्सी से उठना हो तो झटके से कभी नहीं। सबसे पहले कुछ पल बिस्तर के किनारे पर बैठें, फिर अपने दोनों पैरों को जमीन पर अच्छे से जमाएं, और उसके बाद धीरे धीरे आराम से खड़े हों। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर यह गिरने के खतरे को बहुत हद तक कम कर देता है। इसके अलावा रोजमर्रा की कुछ और आदतें हैं जो बहुत काम आती हैं, जैसे दिन भर में खूब पानी पीना ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे, अपने खाने पीने में आयरन, विटामिन B12 और फोलेट जैसी जरूरी चीजों को शामिल करना, और हाँ, अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर से पूछकर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सब खून के बहाव को सही रखने में मदद करते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात,
अक्सर ये सुनने में आता है कि लो बीपी है तो नमक ज़्यादा खाओ। प्लीज़ ये गलती कभी मत कीजिएगा। नमक कितना लेना है ये बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमक के अपने अलग खतरे होते हैं। तो इस मामले में डॉक्टर की सलाह ही सबसे ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। कभी-कभी एक बहुत छोटी सी बात, एक छोटी सी जानकारी सही समय पर किसी अपने को एक बड़ी मुसीबत से, किसी गंभीर चोट से बचा सकती है ना? तो अब जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आपके आसपास, आपके परिवार में ऐसा कौन है जिसे इन संकेतों के बारे में जानने से सच में फायदा हो सकता है? ये जानकारी सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्या पता ये छोटी सी पहल किसी के लिए कितनी बड़ी मदद बन जाए।